नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। 6000 हादसे, 9000 से ज़्यादा मौतें और अब अहमदाबाद की हवा में एक और चीख। बोइंग के नाम पर एक बार फिर उड़ा भरोसे का मलबा। लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 का हादसा अब सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल चिंता बन गया है। क्या फिर से वही सिस्टम फेल हुआ जहां बोइंग की बनाई मशीनें अब मौत की उड़ान बन चुकी हैं? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, सवालों के घेरे में आसमान की गवाही। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के लिए सिर्फ 3 मिनट बाद ही धरती पर गिर गई। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जिसे सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता था, अब राख में तब्दील हो चुका है। 242 सवारियों की जिंदगी उस सिस्टम के हवाले थी जिस पर कभी सबसे ज्यादा भरोसा था। अब वही सिस्टम सवालों के घेरे में आ चुका है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में बोइंग के विमानों से जुड़े 6000 से ज्यादा हादसे दर्ज किए गए हैं। इनमें 9000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में एक और देश में दोनों हादसों में बोइंग के 737 मैक्स की पोल खुल गई। और अब ड्रीम लाइनर, क्या अब ये एक मॉडल भी उसी काली लिस्ट में शामिल हो गया है? 2018 और 19 के दो बड़े हादसों में दोषी पाया गया MCAS सिस्टम, जो पायलट को कंट्रोल से दूर करता है। अब ड्रीम लाइनर के इस हादसे में भी शुरुआती संकेत ऑटोमेटिक सिस्टम फेलियर की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब बोइंग जैसे दिग्गज को पिछली गलतियों से सबक मिल चुका था, तो फिर ये चूक क्यों? BTANV रजिस्ट्रेशन वाला बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर 2013 में सेवा में आया था। एयर इंडिया के नए बेड़े का हिस्सा था, लेकिन 12 जून 2025 को अहमदाबाद की हवा में इसका भरोसा चकनाचूर हो गया। टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में आसमानी वाइब्रेशन, फिर ऑटो पिच फेलियर और फिर घातक गोता। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि पायलट कुछ भी नहीं कर सका। विमान गिरा एक रहायशी क्षेत्र पर जहां कई लोगों की मौत होगी। हादसे का दर्द अब सिर्फ एयर इंडिया जहां बोइंग तक सीमित नहीं, ये उन मासूमों तक पहुंचा जिनका उड़ान से कोई वास्ता ही नहीं था। दुनिया भर में बोइंग के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सवाल है कि क्या अब बोइंग अपने सिस्टम की खामियों को टेक्निकल इशू बताकर निकल जाएगा, जहां बच निकल जाएगा? क्या हर बार एक नया मॉडल, एक नई गलती और नई मौतों की इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बन चुका है? इस हादसे ने भारत की विमानन नीति को नए सिरे से देखने की जरूरत पैदा कर दी है। क्या विदेशी कंपनियों से खरीदे गए विमानों की टेस्टिंग सती रह जाती है? क्या सिर्फ लागत पर डील फाइनल हो जाती है? या DGCA और उड्डयन मंत्रालय के लिए अब ये वक्त है कि वो बोइंग से जवाब मांगे, साफ, सार्वजनिक और ईमानदारी। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर नाम में सपना, लेकिन हालात में डर। 2013 में सेवा में आए इस विमान को अगली पीढ़ी की उड़ान तकनीक कहा गया था। फ्लाई बाय वायर सिस्टम, लाइट वेट कार्बन फाइबर बॉडी और लंबी रेंज इसकी खासियत थी। मगर अहमदाबाद में इसी ड्रीम लाइनर ने चीखों की हकीकत रच दी। क्या अब भी ये मॉडल बोइंग के विवादित इतिहास में अगली कड़ी बन गया है? बोइंग एक नाम जो किसी दौर में उड़ान का प्रतीक था, लेकिन अब मौत की गारंटी बनता जा रहा है। हर हादसे के बाद माफीनामा आता है, हर मौत के बाद एक तकनीकी दलील। मगर इस बार सवाल सीधा है, क्या 9000 मौतें भी काफ़ी नहीं थी? क्या अब भी हम उड़ान को किस्मत का खेल ही मानते रहेंगे? ललित शर्मा, इंडिया डेली पर देखते रहिए और एक्सक्लूसिव खबरें।